नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश चौबे। यदि आपने मेरा ये सिंगल वीडियो देख लिया तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि आपको कुंडली का 80% नॉलेज हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से कुंडली का जितना भी बेसिक फंडामेंटल है वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कुंडली का जो 80% हिस्सा है उसको मैंने 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है राशियां, दूसरा है ग्रह, तीसरा है भाव और भावार्थ जिनको हम बोलते हैं, और चौथा दृष्टि और डिग्री। एक बार ये चारों चीजें आपने समझ ली तो आपको कुंडली से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। इनफैक्ट आपको कुंडली देख के भी समझ में आ जाएगा कि कौन क्या बताना चाह रहा है और कौन से ग्रह की कैसी दृष्टि है, कौन सा ग्रह कैसे काम करता है, कौन सी राशि किस भाव में है। तो देखिए, कुंडली को समझने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे स्टार्टिंग 20% है, वो है राशियों को समझना। तो देखिए, राशियों का जो क्रम होता है वो एज इट इज होता है। वो 1 से शुरू होती है, 12 पे खत्म होती है, और पहली जो राशि होती है वो मेष राशि होती है। अर्थात पहली जो राशि होगी वो हमेशा मेष ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी राशि की बात होगी तो वो हमेशा वृष ही रहेगी। तीसरी राशि की बात करें तो वो मिथुन रहेगी। चौथी राशि कर्क रहेगी। पांचवी सिंह, छठवीं कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। राशियों का क्रम हमेशा यही रहेगा। आपने न्यूज चैनल पे देखा होगा, आपने टीवी पे देखा होगा कि मेष से स्टार्ट होती है। पहले मेष बताते हैं, दूसरी वृष बताते हैं, तीसरी मिथुन बताते हैं, चौथी कर्क बताते हैं। तो वो इसी क्रम से ही बताएंगे। यदि 12वीं राशि की बात हो रही है, मतलब मीन राशि की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है कि डेली न्यूज़पेपर पे देखना है, डेली आपको टीवी चैनल्स पे देखना है, तो आपको ये राशियों की क्लैरिटी हो जाएगी। और यदि आप 4-5 बार दोहराएंगे भी तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि पहली राशि कौन सी है, दूसरी राशि कौन सी है। तो सबसे पहले अपन को याद करना है राशि और राशि का क्रम। अब आपने जब ये राशि और राशियों का क्रम याद कर लिया है तो ये समझ लीजिए कि 80% में से आपने 20% हिस्सा कुंडली का क्लियर कर लिया है या समझ लिया है। अब देखिए, हर राशि का एक अपना स्वामी होता है। आपने सुना होगा कि 9 ग्रह होते हैं, तो 9 में से 2 जो ग्रह होते हैं वो होते हैं छाया ग्रह, जो आपको पता होना चाहिए, राहु और केतु, यह पता होगा मुझे लगता है। और बाकी के जो 7 ग्रह होते हैं वो होते हैं अपने जो मेन ग्रह होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 12 राशियां हैं और 7 ग्रह हैं। तो कुछ जो ग्रह हैं उनको 2 राशियां मिली हैं। तो एक बार आपने पहले राशियां समझ ली हैं, उनका क्रम समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि कौन सी राशि को कौन से ग्रह मिले हैं। तो यदि पहली राशि मेष राशि की बात करें तो मेष राशि को मंगल ग्रह मिला है। वहीं पर मेष राशि को एक और ग्रह मिला है, वो है वृश्चिक राशि को एक और ग्रह मिला है, वो है मंगल। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल को 2 राशियां मिली हैं। अब हम बात करें बुध की, तो बुध को भी 2 राशियां मिली हैं, पहली मिथुन और दूसरी कन्या। अब हम बात करें गुरु की, तो गुरु को भी 2 राशियां मिली हैं, धनु और मीन। अब हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र को भी 2 राशियां मिली हैं, वृष और तुला। अब हम बात करें शनि की, तो शनि को भी 2 राशियां मिली हैं, मकर और कुंभ। वहीं पर यदि हम बात करें चंद्र की, तो चंद्र को सिर्फ 1 राशि मिली है और सूर्य को सिर्फ 1 राशि मिली है। अर्थात सूर्य को सिंह मिली है और चंद्र को कर्क मिली है। तो ये एक बार और समझ लीजिए कैसे काम करती है। पहली राशि हो गई आपकी मेष, जिसके स्वामी हो गए मंगल। दूसरी राशि हो गई आपकी वृष, जिसके स्वामी हो गए शुक्र। तीसरी राशि हो गई मिथुन, जिनके स्वामी हो गए बुध। चौथी राशि हो गई चंद्र, जिनके स्वामी हो गए कर्क। और 5वीं राशि हो गई सूर्य, जिनके स्वामी हो गए सिंह। तो पहले आपने राशियों का क्रम याद कर लिया, फिर राशियां याद कर लिया, अब उनके स्वामी। बहुत सिंपल है। यदि बृहस्पति की अर्थात देवगुरु की बात हो तो आपको ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए कि देवगुरु की बात हो रही है, मतलब ये राशि होगी या तो धनु, इनका एक तो धनु राशि मिली है और दूसरी मिली है इनको मीन राशि। वहीं पर यदि शनि की बात हो रही है तो शनि को मकर राशि मिली है और कुंभ राशि मिली है। अब यदि कोई भी व्यक्ति है, कहीं पे भी आपको लिखा दिखे 5, तो 5 आपको समझ में आना चाहिए कि राशि है सिंह और जिनके स्वामी हैं सूर्य। कहीं पे लिखा है 4, तो वहां पे आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि 4 मतलब कर्क राशि और स्वामी है चंद्र।
तो चंद्र और सूर्य को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं उनको दो दो राशियां मिली हैं। तो आप बेसिकली सिंपल सा आप लिख लीजिए, गुरु को कौन सी मिली है, मंगल को कौन सी मिली है, बुध को कौन सी मिली है, शुक्र को कौन सी मिली है, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब आपने पहले राशियां समझ ली हैं, फिर साथ ही राशियों का क्रम समझ लिया है, और तीसरा कि कौन सी राशि को कौन सा ग्रह मिला है। तो आपने लगभग 40% हिस्सा कंप्लीट कर लिया है ज्योतिष का। कि ज्योतिष में कोई भी कुंडली हो, कोई भी पद्धति हो, तीनों चीज पे ज्योतिष आधारित है। राशि, भाव और ग्रह। कोई भी दुनिया की कुंडली हो, किसी भी पद्धति की बात कर रहा हूं, इन तीनों चीजों पर आधारित है। ये तीनों चीजें आपने एक बार समझ ली तो आपको कुंडली से संबंधित कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अभी अपन ने समझा है राशियों का क्रम और उनके स्वामी। अब हम बात करते हैं भाव की। तो देखिए, आपने कुंडलियां देखी होंगी, कुंडलियों में आपने ऐसे 12 खाने देखे होंगे, यही कुंडली होती है। अपने यहाँ जो प्रचलित कुंडलियां हैं उनको उसको बोलते हैं लग्न कुंडली। वैसे ये बहुत प्रकार की होती हैं, पर जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली को ही अपने यहाँ देखा जाता है, समझा जाता है। तो देखिए, लग्न कुंडली की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है इस भाव से। इसको हम एक तरीके से सिर बोल सकते हैं। ये कहलाता है पहला भाव। पहला भाव, इसको आपने कहीं किसी ने भाव बोला होगा, किसी ने हाउस बोला होगा, और इसको लग्न भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं लिखा होगा कि लग्न में चंद्र बैठे हैं, अर्थात इस भाव पे चंद्र बैठे हैं। अब बहुत सारे लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज होंगे कि भाई यहां पे मेरी कुंडली में तो 5 अंक लिखा है, मेरे में तो 7 लिखा है, मेरे में 12 लिखा है, किसी के में 8 लिखा है, किसी के में 9 लिखा है, किसी के में 1 लिखा है, किसी के में 2 लिखा है, कुछ भी जो भी वॉटेवर लिखा हो। अंकों को अभी आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे कौन सा अंक लिखा है। अपन बात कर रहे हैं भाव के बारे में। तो अंकों को आप बिल्कुल, इसको जब भी कोई भी कुंडली देखें या समझें तो बिल्कुल ऐसा समझें कि इसमें कोई अंक नहीं लिखा है। फिलहाल ये अपन भाव की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये कहलाता है पहला भाव, जिसे हम लग्न भाव कहते हैं, जिसे हम लग्न भाव भी कहते हैं, लग्न भी कहते हैं। यहां पे अंक कुछ भी लिखा हो, ये पहला ही भाव कहलाएगा। यदि कोई पहले भाव की बात कर रहा है तो मतलब इस भाव की बात कर रहा है। कोई यदि द्वितीय भाव की बात कर रहा है तो इस भाव की बात हो रही है। कोई तीसरे भाव की बात कर रहा है या थर्ड हाउस की बात कर रहा है तो इसकी बात हो रही है। कोई फोर्थ हाउस की बात कर रहा है तो इसकी, ऐसी क्रम से 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th हाउस। ये हाउस हमेशा एज इट इज ही रहेंगे, ये कभी नहीं बदलते हैं, ये यथास्थान ही रहते हैं। यदि कोई 11वें भाव की बात कर रहा है मतलब वो इस भाव की बात कर रहा है। अब इस भाव में कोई भी डिजिट लिखा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि 11वें भाव की बात हो रही है मतलब इस वाले भाव की बात हो रही है, अपन को 11वें भाव को ही कंसीडर करना है। बाकी वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है, क्या लिखा है, उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। वो इसी वीडियो में मैं आपके आगे बताऊंगा कि कैसे उसका उपयोग करा जाता है। पर अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि 11वां भाव मतलब उस भाव की बात हो रही है, 6वें भाव की बात हो रही थी, इस भाव की बात हो रही है, 7वें की तो इस भाव की। अंकों से वहां पे कुंडली में क्या अंक लिखा है इससे अपन को कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए, हर भाव का जो एक भावार्थ होता है, मतलब हर हाउस का एक अपना एक मतलब होता है कि इस हाउस का क्या मतलब है। तो जो पहला हाउस होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसे लग्न कहते हैं, फर्स्ट हाउस, लग्न फर्स्ट भाव। इस भाव से हम तन को देखते हैं। वैसे तो हर भाव के 5-6 और मीनिंग्स होते हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज्यादा जानने योग्य हैं, मैं वही बता रहा हूं। पहले भाव से अपन देखते हैं तन को, इसे हम तन भाव कहते हैं। तन, शरीर, ये सब चीजें हो गई, इसको फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकंड जो भाव होता है ये कहलाता है धन भाव। थर्ड जो भाव होता है उसे हम बल भी कहते हैं या पराक्रम कहते हैं, पराक्रम भाव। फोर्थ जो भाव होता है जिसे चौथा भाव कहते हैं, इसके हम मां का भी देखते हैं और संपत्ति भी देखते हैं। यदि हम 5th हाउस की बात करें या 5वें भाव की बात करें तो 5वें भाव से संतान और आपका
एजुकेशन जो होता है वो 5वें भाव से देखा जाता है। 6वें भाव की बात करें तो 6वें भाव से शत्रु को देखा जाता है और इसके साथ ही रोग को भी देखा जाता है। यदि हम 7वें भाव की बात करें, 7th हाउस की बात करें, तो आपकी जो विवाह हो गए, पत्नी हो गई, इसको 7th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस से मृत्यु आयु को देखा जाता है। वहीं पे जो 9th हाउस है उससे हम भाग्य को समझते हैं या भाग्य को देखते हैं। 10th हाउस जो होता है वो पिता का घर भी बोलते हैं, और जो आपका कर्म स्थान है, जिसको हम कर्म है या डेली इनकम है या अपन बोल सकते हैं कि अपन काम कर रहे हैं जो उससे जो हमें इनकम हो रही है या जैसे हम जॉब कर रहे हैं, उसको 10th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस जो है और 12th हाउस, तो जो 11th हाउस है उससे हम देखते हैं लाभ को, कि हमें कैसा लाभ प्राप्त होगा, और 12th हाउस होता है व्यय भाव। तो बेसिकली कुंडली में ये 12 भाव और उनके भावार्थ कहलाते हैं। मतलब तन शरीर की बात हो रही है, मन की बात हो रही है, तो अपन को समझना चाहिए पहले भाव की बात हो रही है। धन की बात हो रही है तो दूसरे भाव से अपन देखते हैं। यदि बल या पराक्रम की बात हो रही है तो तीसरे भाव से देखते हैं। यदि माता की बात हो रही है, संपत्ति से संबंधित बात हो रही है तो चौथे भाव से देखते हैं। यदि संतान की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है तो 5वें भाव से देखते हैं। वहीं पर रोग या शत्रु की बात हो रही है, या रोग से संबंधित या शत्रु से संबंधित बात हो रही है तो 6वें भाव को देखते हैं। विवाह या पत्नी या पार्टनरशिप, लव मैरिज, ये सब चीजें 7th हाउस से देखते हैं। वहीं पे आयु मृत्यु को अपन 8th हाउस से देखते हैं। यदि आपका भाग्य कैसा है, प्रबल है, भाग्योदय कब होगा, कैसा रहेगा, उसको 9th भाव से देखते हैं। पिता का घर, आप कैसी जॉब करेंगे, कहाँ करेंगे, आपके कर्म कैसे हैं, उसको 10th हाउस से देखते हैं। आपको कैसा लाभ मिलेगा, उसको 11th हाउस से, और कितना खर्चा होगा या व्यय, उसको 12th हाउस से। इनके अलावा भी और भी चीजें देखते हैं। मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जैसे इस 12th हाउस से हम क्या बोलते हैं, विदेश यात्रा भी देखते हैं। विदेश यात्रा को 12th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस है, इससे हम आयु मृत्यु देख रहे हैं। इससे संपत्ति, जो गुप्त संपत्ति होती है या जो अचानक संपत्ति होती है, वो भी अपन इससे देखते हैं। 7th हाउस है, इसमें अपन पार्टनरशिप को देखते हैं कि आप जो जैसे कोई जॉब में या किसी काम में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो कैसी होगी। तो बेसिकली हर इसका और भी मतलब होते हैं, पर जो समझने योग्य चीजें हैं वो यही है कि ये आपने 12 भाव हैं, उनकी 12 चीजों को समझ लिया है। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। पहला राशि हो गया, 20% हमारा राशि वाला पार्ट हो गया। सेकंड 20% हो गया हमारा राशि और ग्रह और स्वामी, जिनको हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट 20% हो गया हमारा भावार्थ, भाव या भावार्थ। ये आपने 60% समझ लिया। देखिए एक चीज और मैं क्लियर करूंगा कि लोग कितना भी बताएं कि ज्योतिष कठिन है, समझने योग्य नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है प्रेडिक्शन में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, पद्धतियां बदली जा सकती हैं। जैसे कोई पाराशर पद्धति आती है, कहीं कहीं भृगु संहिता आती है, अलग अलग सबकी पद्धतियां होती हैं। पर वो पद्धति काम कैसे करती है, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि कोई 2+2 करके 4 कर देगा, कोई 2 × 2 करके 4 कर देगा, कोई 8-4 करके 4 कर देगा, रिजल्ट 4 ही आएगा। और अपन को रिजल्ट से मतलब है, तो सबकी पद्धतियां हो सकता है अलग अलग हो, सब अलग तरीके से देखते हो, बट उनका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो सेम ही होगा। तो ज्योतिष सीखना या समझना बहुत कठिन नहीं है। एक बार आपने बेसिक चीजें क्लियर कर ली, आपको ज्योतिष से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इस चीज की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि भले ही आप ज्योतिष देखें, सीखें, आप इंटरेस्टेड हो ना हो, पर आपको इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति या कोई भी एस्ट्रोलॉजर एक तो बेवकूफ नहीं बना सकता है। सेकंड थिंग इसके वो क्या बताना चाह रहा है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब उसकी वो कौन से ग्रह की बात कर रहा है, किस ग्रह की दृष्टि की बात कर रहा है, किस हाउस की बात कर रहा है, वो चीजें आपको पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा ये पूरा बनाने का जो तात्पर्य है उसका, या जो उसका कंसर्न है, वो यही है कि आपको ज्योतिष का तो नॉलेज हो ही हो, साथ में उनसे संबंधित चीजें भी क्लियर हो जाए।
तो अपन ने अभी सबसे पहले समझ लिया भाव, भावार्थ, राशियां, उनके स्वामी। अब इसके बाद जो अपन को समझना है वो है भाव में लिखे नंबर्स, जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कुंडलियों में। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं जिससे आपको फ्रेशली सब चीजें क्लियर हो जाए। अब आपको पूरे भाव के बारे में पता चल गया है, और ये कुंडली भी आपको पता है कि कौन सी कुंडली है, ये है लग्न कुंडली, राइट। अब आपको क्लियर हो गया है कि ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ये तो भाव हो गए जो आपको क्लियर है, जिनका हर भाव का एक भावार्थ होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। तन को देखते हैं, धन को देखते हैं, माता संपत्ति को देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं। अब आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ पे 5 अंक लिखा हो, या किसी के में 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो, 1 से लेके 12 तक कुछ भी अंक लिखा हो सकता है। तो ये 1 से 12 क्या है? तो देखिए, मान लीजिए आपके इस वाले पोर्शन में एग्जाम्पली 8 लिखा है, तो आपने पहले ही समझ लिया कि 8वीं राशि कौन सी है। 8वीं राशि हो गई वृश्चिक, राइट। आपको पता है 8वीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक के स्वामी कौन से हैं वो भी आपको पता है कि वृश्चिक के स्वामी मंगल है, राइट। ये हो गया मंगल। और आपको ये भी पता होगा कि ये भाव कौन सा कहलाता है, लग्न भाव, राइट। तो आपको क्लियर हो गया कि पहले भाव में जो 8 अंक लिखा है वो राशि हो गई वृश्चिक और स्वामी हो गए मंगल। मतलब इस पूरे पहले भाव के, फर्स्ट हाउस के जो स्वामी हैं वो कौन कहलाएंगे, मंगल। मतलब लग्न के जो स्वामी होंगे वो कहलाएंगे मंगल। अब इसी क्रमबद्ध चलेगा। यहां पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पे 8 लिखा था, तो यहां पे 9 होगा, यहां 10 होगा, यहां 11 होगा, यहां 12 होगा। तो मैं आपको ये समझा देता हूं पूरे, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पे अब 8 है तो मंगल हो गया, 9 है तो 9th राशि कौन सी है, धनु, जिसके स्वामी कौन हो गए, गुरु। तो इस स्वामी धन भाव के स्वामी कौन हो गए, गुरु। तीसरी यहां पे 10 लिखा है, 10वीं राशि है मकर, मकर के स्वामी हो गए शनि, जो आपको यहां दिख रहे होंगे। ये 10वीं राशि है, 10वीं राशि मकर, मकर के स्वामी हैं शनि। तो इसके स्वामी हो गए कौन, शनि। इसके स्वामी शनि हो गए, इसके स्वामी गुरु हो गए, इसके स्वामी मंगल हो गए। अब मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो, कि नंबर कुछ भी लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, भाव हमेशा एक ही होते हैं। पहले भाव की बात हो रही है, अर्थात पहले भाव से मतलब है इस भाव से, पहले भाव की बात हो रही है मतलब इस भाव की बात हो रही है। यहां पे जो अंक लिखे होंगे वो राशियां हैं। मान लीजिए यहां पे 12 अंक लिखा है, तो 12वीं राशि कौन सी हो गई, मीन। 12वीं राशि हो गई मीन, और मीन के स्वामी हो गए गुरु। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहला भाव का जो स्वामी है वो है गुरु। पहले भाव का स्वामी गुरु है। मतलब जो तन भाव है, जो शरीर भाव है, जो पूरा आपका शरीर मन तन है, इसको कौन, इसके स्वामी कौन है, गुरु है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि यहां पे अंकों का क्या महत्व है। तो अंक कुछ भी लिखे हों वो राशियां कहलाती हैं, और उनके स्वामी के हिसाब से हम उसको जज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और चीज समझाता हूं कि ये आपका भाव हो गया 7th, राइट। यहां पे अंक लिखा है मान लीजिए 2, ठीक है, और यहां पे 2 अंक लिखा हुआ है, तो 2 अंक कौन सी राशि हो गई, वृष, और वृष राशि के स्वामी कौन हो गए, शुक्र। तो जो 7th हाउस है, जो 7th हाउस है, जिसको हम पत्नी का भाव कहते हैं, पार्टनरशिप का भाव कहते हैं, प्रेम संबंध का भाव कहते हैं, उसके स्वामी हो गए शुक्र, राइट। ये आपको क्लियर हो गया। मतलब यदि आपकी प्रेम संबंध की बात करें या आपके रिलेशन की बात करें तो उस हाउस के स्वामी शुक्र कहलाएंगे। तो यदि ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें समझ में आई हो, थोड़ा सा भी मेरे जरिए आपको ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ यदि हो सके तो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, और मुझे भी बहुत खुशी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फॉलो कर देंगे और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपका कॉल है, मेरा काम है आपको सिखाना।
तो आप नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपको कुंडली देखना या समझना बिल्कुल सिखाऊंगा।